पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पास। उनसे चर्चा करेंगे। गुर्जर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि विधानसभा सेशन शुरू होने जा रहा है, सेशन में बजट कब आने की संभावना है? बजट किस दिन पेश हो सकता है? देखिए, अनुमान है कि 10 तारीख को बजट आएगा। 10 तारीख को बजट पेश हो सकता है और 5 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी जो हैं उनका भी भाषण होगा और उसके बाद चर्चा होगी। तो उस चर्चा के बाद फिर 10 तारीख को उम्मीद है कि शायद बजट सेशन आएगा। बजट सेशन नहीं, बजट प्रस्तुत होगा। तो लेकिन इस सारे का जो निर्णय है वो अभी टाइम का, कितना टाइम होगा कितना नहीं होगा, तो वो सारा का सारा निर्णय जो है वो बीएससी की जब मीटिंग होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी तक जो सरकार का प्रस्ताव आया वो अभी तक आया कि 5 से लेकर 16 तक का प्रस्ताव आया कि इतना उनके पास बिजनेस है और इतना टाइम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब बीएससी की मीटिंग होगी तो उस टाइम सरकार के पास जो बिजनेस उसने अपना प्रस्तुत कर दिया कि 16 तक उसे टाइम चाहिए। तो लेकिन विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो बीएससी के मेंबर होते हैं और फिर उनकी भी एक डिमांड होती है कि हमारे पास इतने विषय हैं, इस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो वो भी टाइम की डिमांड करते हैं। तो वो दोनों की बातचीत होगी, उसके बाद निर्णय होता है कितना टाइम जरूरी है। दोनों की सहमति से होता है, विपक्ष के भी और सत्ता पक्ष के भी। गुर्जर साहब, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कैसे देखते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को? क्योंकि हरियाणा की अगर चर्चा की जाए तो लगभग 21 साल के वक्फे के बाद अविश्वास प्रस्ताव सदन में आएगा। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव देखिए, अभी कोई ऐसा अविश्वास जैसी तो कोई बात नहीं है। ना जनता में अविश्वास है, ना विधायकों में कोई अविश्वास है। मेरा ख्याल कि शायद इस पे वो टाइम चाहते हैं कि बोलने का टाइम चाहते हैं। तो वो टाइम देने के लिए तो हम वैसे भी तैयार थे। हम तो पिछली बार भी उन्होंने कहा कि हम अनलिमिटेड टाइम देने के लिए तैयार हैं। आप जितना बोलना चाहते हैं इन तीनों बिलों पे आप अपनी बात रखो। लेकिन वो स्वयं ही वॉकआउट करके चले गए, बोल रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि अब की बार भी कोई इतनी बड़ी डिस्कशन वो करेंगे, क्योंकि कोई है नहीं कुछ कहने के लिए इन बिलों के ऊपर ना जी। अभी राकेश टिकैत जी को मैं देख रहा था, वो कहीं डिबेट में थे, तो उससे किसी ने पूछ लिया कि भाई आप क्लॉज बाई क्लॉज क्यों नहीं चर्चा करते इस पे? बोले हम तो करने तैयार हैं क्लॉज बाई क्लॉज। बोले फिर है तो बताओ। बोले नहीं बताई थी मैंने वहाँ। अभी मैंने वो जो अपना पंजाब के हैं एक इस आंदोलन में नेता, मैं नाम भूल रहा उनका, तो उनसे भी पत्रकार ने पूछा, वो कहा 80-10 दिस थी उत्थे ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ भी दस दे, टीवी पे भी दस दे क्लॉज बाई क्लॉज क्या कमी है, तो बता ना उस पर। तो जितनी भी डिस्कशन आज तक आप देख रहे, कहीं भी कोई भी भाषण देख रहे, कोई भी कहीं देख रहे, आज तक सिर्फ एक ही बात है कि तीनों बिल रद्द कर दो, तीनों बिल जो हैं किसान के खिलाफ हैं, ये कानून काले हैं, ये कानून सत्यानाश कर देंगे, ये सारा बता रहे। लेकिन क्यों है काले, क्यों खिलाफ हैं किसान के, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी स्टेज पे बताएंगे कि ये कानून किस लिए फायदेमंद है और कैसे किसान के हित में। हम हर जगह बता रहे कि किसान के हित के हैं, तो वो बताए ना जी, ऐसे क्लॉज बाई क्लॉज बताए बैठ के, चर्चा करें इस पर। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम विधानसभा में भी तैयार हैं, हम पार्लियामेंट में भी तैयार हैं, हम टीवी पे भी तैयार हैं, कहीं भी तैयार हैं। आप करो चर्चा जहां कर नहीं सकते हो। आपका कहना है कि कांग्रेस जो है इस मामले में राजनीति कर रही है? बिल्कुल 100% राजनीति कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये अड़की राजनीति है, क्योंकि राष्ट्र हित को देख के ही राजनीति करनी चाहिए। राजनीति जो है वो राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, उसको गौरवशाली बनाने के लिए राजनीति की जाती है। कोई भी राजनीति है तो उसके लिए की जाती है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इन 6.5-7 साल में देश का गौरव बढ़ाया पूरी दुनिया में, और आज जहाँ चारों तरफ जिस प्रकार से भारत की जय जयकार रही, तो वो जय जयकार कोई एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश की जय जयकार है। चाहे एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, जिसका बेचारे का कुछ भी नहीं, लेकिन वो भी उसमें गौरव महसूस करता है जब दुनिया में। कांग्रेस तो ये कह रही है कि जैसे कि हरियाणा के अंदर 8-9 प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे तहसीलों में भ्रष्टाचार का हुआ, शराब तस्करी का हुआ, इन सब मामलों पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है कांग्रेस। इनमें से एक भी डिमांड नहीं की विपक्ष ने। ये सारी की सारी जो इंक्वायरी है स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने संज्ञान से ली। कोई अभी तक विपक्ष ने एक भी डिमांड नहीं की। कब करी विपक्ष ने डिमांड? जब हमने इंक्वायरी शुरू कर दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने को लगा कि यहाँ कुछ मुझे लगता है गड़बड़ है, तो उन्होंने अपने आप इंक्वायरी शुरू कर दी और उसके बाद इन्होंने डिमांड की। तो जो व्यक्ति अपने आप ही उस पर संज्ञान ले रहा कि अगर कहीं उसको लगा कहीं रत्ती पर भी गड़बड़ लगी, तो उसने तो स्वयं निर्णय लिया। तो अब वो जो निर्णय लिया उस पर वो कह रही कि हम उस पर गिरेंगे, तो गिरने वाली तो कोई बात नहीं है। हम तो पहले स्पष्ट है, और अगर कोई भी आदमी दोषी है, चाहे वो कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोविड का टाइम चल रहा है, स्कूल लगभग खुल चुके हैं, तो क्या नए गाइडलाइन जारी किए आपने डिपार्टमेंटल? नहीं, गाइडलाइन तो जो पहले हैं वही जारी है, उसमें उसका हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने स्कूल खोल लेते हैं, उसके बाद कुछ एक समस्या आई थी, हमने बंद किए और फिर दोबारा से खोल दिए।
और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्टेप बाय स्टेप हम खोलते चलेंगे, और आज हमने सारे खोल दिए। और लगभग 63% बच्चे जो हैं वो आज आने शुरू हो गए। 63% बच्चे जो है स्कूल में रहे, और बहुत अच्छा है। और प्राइवेट के 68% के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल में रहे इस टाइम, तो काफ़ी अच्छी उपस्थिति है बच्चों की। और अगर कोई इस प्रकार का भी एक जगह आया कि कुछ बच्चों का टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर तो ज़्यादा वैसे भी हो सका बच्चे का, ऐसी बात नहीं, क्योंकि 8-10 लाख बच्चे जब आएंगे तो उनमें से इतने बच्चों को बुखार भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी उनको कोरोना ही था। लेकिन फिर भी हमने एहतियात बरतते उन बच्चों को स्कूल में नहीं आने दिया, वापस भेज दिया चेक करके। उनके जो अभिभावक थे उनको भी उसकी सूचना दे दी हमने, और हमने जो CMO था उसको भी सूचना दे दी, ताकि किसी प्रकार की कोई उसमें इस प्रकार का ना हो के कोई कमी ना रहे, ठीक ठाक तरीके से उसकी सारे जांच हो जाए। तो उसका हमने निर्णय लिया, स्कूल ठीक से चल रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनका कहना है कि विपक्ष केवल राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा, और सदन बहुत शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से चलेगा। कांग्रेस जो मुद्दे लेकर आ रही है, अविश्वास वाली कोई बात भी कहीं ना तो है, ना ही नजर आती है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।